जिंदाबाद जिंदाबाद। चौहानों की बात करेगा, चौहानों की बात करेगा। चौहान जमात है, चौहान जमात है। आवाज दो, इसकी जितनी संख्या होगी, इसकी ओम प्रकाश राजभर को दे रहा है। जिस जमात की आबादी मात्र 6 जिलों में है, उसको एमएलसी में भी दे रहे हैं। राजभर समाज की आबादी पूरे उत्तर प्रदेश में 6 जिले में है और हम उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा में हैं और हमको इन्वॉल्व किया जा रहा है। राजभर समाज क्या लगता है? प्रकाश राजभर, आप लोग समाज की बात करते हो, कहते हैं पूरे वंचित समाज, पिछड़ा समाज, सबकी बात करते हैं। सुनिए, राजभर समाज, कांग्रेस ने विमुक्ति मोर्चा बनाया राजभर को, सुविधा के नाम पर 0। विमुक्ति मोर्चा, जाति के कारण में विमुक्ति मोर्चा और सुविधा के नाम पर 0। और चौहान समाज भीख नहीं मांगता है। ये लॉर्ड ने लिखा है कि लड़ाकू जात है, टूट सकती है लेकिन झुक नहीं सकती है। यह चौहान समाज, हम पृथ्वीराज के वंशज हैं। अगर लाल किला हमारा है, जिस पर इस देश का प्रधानमंत्री संबोधित करता है 15 जनवरी, 26 जनवरी और 15 अगस्त को, वो हमारे पूर्वज पृथ्वीराज के नानानंद पाल ने बनाया है। तो ये चौहान वंश अरविंद राजभर का विरोध करेगा, साथ रहेगा? हम यहाँ अगर हमको टिकट नहीं मिलता है तो हम पूरे चौहान समाज अरविंद राजभर की बात करते हैं। मैं हर पूर्वांचल में हर प्रत्याशी का विरोध करूंगा। तो घोषित से आवाज उठ गई। हाँ, क्या पूछ रहा था? अब तक जिन पार्टियों ने अपने लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया है, उसमें चौहान समाज का एक भी प्रत्याशी नहीं है। पूरा चौहान समाज, पूरा बुद्धिजीवी वर्ग, जितने भी संगठन है, पार्टी है, जो भी लोग हैं समाज के बुद्धिजीवी, वो चिंतित हैं कि हमारी भागीदारी कहाँ है। इन सब बातों से आहत होकर हमारे बुद्धिजीवी आज इकट्ठा हुए हैं कि अगर हमको हमारे संख्या के अनुसार भागीदारी नहीं मिलती है तो हम एक क्रांति का आयोजन करेंगे, अपनी भागीदारी लेके रहेंगे। जो पार्टियां आज तक हमसे वोट लेती रही हैं और हमें भागीदारी नहीं दे रही हैं, उनको हम यह दिखा के रहेंगे कि हम एकजुट हैं और अगर हम बना सकते हैं आपको तो हम बिगाड़ भी सकते हैं आप। क्या वजह बनी घोषी में एकजुट होना है? पूरे प्रदेश में हम पूरे प्रदेश में एकजुट होने का कार्य करेंगे, लेकिन शुरुआत मऊ से होगी। मऊ में आपके समाज से व्यक्ति हारे हुए को मंत्री बना दिया गया, समाज को हिस्सा भाजपा ने दिया है, भाजपा साथ आप लोग रहेंगे? एक ही चीज को रिपीट करके वो लोग अपना भुनाते हैं। हम चाहते हैं कि समाज का युवा वर्ग आगे आए, कोई नया आगे आए जो समाज की चिंता करे। वो स्थापित लोग, उनको समाज की कोई चिंता नहीं। दारा सिंह चौहान के साथ आप लोग नहीं हैं? ऐसा नहीं कि हम उनके साथ नहीं है, लेकिन कभी कभी देखा गया है कि समाज की बेटी का बलात्कार होता है तो पार्टी के दबाव में वो लोग बलात्कारियों के साथ चले जाते हैं। जो स्थापित नेता हैं वो बलात्कारियों के साथ दिख जाते हैं। क्या समाज उनको इन्हीं लिए चुना है? इसी चीज के लिए चुना है? कौन नेता बलात्कारी? हम लोग यहाँ किसी का नाम लेने नहीं आए, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे समाज का जो भी नेता चुना जाए, जो पार्टियां जिनको भी टिकट दें, वो हमारे समाज की बात करे। लंबे समय से देखा गया कि चौहान समाज बीजेपी को वोट करता रहा है और इस बात को कई मंचों से कहा भी गया है। अब वो कौन सी बात है जो अब बीजेपी से भी दूरियां बनाने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, लगातार वोट करने के कारण बीजेपी ने हम सबको बधुआ समझ लिया है। वो समझ रही है कि बिना कुछ दिए ही वोट दे रहे हैं, लेकिन हम इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा। अब हमको अपनी भागीदारी चाहिए, नहीं तो इसी तरह संगठन आज इकट्ठा हुए हैं, कल पार्टियां इकट्ठा होंगी समाज की और हम लोग बगावत करेंगे। अपना अधिकार हमको चाहिए। अगर कोई प्रत्याशी दूसरे जैसे बीजेपी के साथ लंबे समय तक रहा है चौहान समाज, अगर बीजेपी ने यहाँ पे चौहान समाज को टिकट नहीं दिया, अगर किसी और दल से चौहान प्रत्याशी आता है तो क्या ये चौहान जो संगठन है आप लोगों का, संयुक्त संगठन मोर्चा है चौहान समाज का, क्या उसके साथ रहेगा? एकदम बिल्कुल रहेगा। जहाँ भी चौहान नाम आएगा, हमारे चौहान समाज का एक एक व्यक्ति उसके साथ रहेगा, वो पार्टी कोई भी हो। एक चौहान समाज की एक समझ लीजिए सर्वमान्य सीट थी, उससे भी हमको हटा दिया गया है। चौहान समाज कितने दिन तक ये सब चीजों को बर्दाश्त करेगा? आज मऊ में ही हम लोग इसी लोकसभा में जहां बैठे हैं, लगभग 1.5 लाख 2 लाख वोटर हैं।
क्या हमारा अधिकार नहीं है? अब दूसरे व्यक्ति को बैठा रहे हैं। हमारी एक भी सीट थी, एक जो सीट थी उसको भी हमसे छीन लिया गया है। ये समाज कैसे बर्दाश्त लोग करेगा? तो यही कहेंगे कि भाजपा ने जिसको लाभ दिया तो चौहान का उससे मतलब नहीं है, वही दारा सिंह चौहान की बात आ जाएगी, या फिर समाज को इतना बड़ा पद दे दिया गया तो हम लोग कह रहे हमारे समाज से मतलब ही नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में चौहान समाज की संख्या देखिए, क्या हम एक सीट के लिए ही डिजर्व कर रहे हैं? तो क्या चौहान अगर संख्या की बात किया जाए, अगर संख्या के अनुसार भागीदारी दी जाती है तो कम से कम 5 से 6 लोकसभा हमारे हिस्से आनी चाहिए। 6 लोकसभा आनी चाहिए तो कम से कम 3-4 मिले हमको। लेकिन पता चले कि एक आदमी को एमएलसी बना के और पूरे चौहान समाज को भजाया जाएगा, ऐसे कैसे होगा? साथ रहेंगे आप लोग अरविंद राजभर के, जो यहाँ पे एनडीए के उम्मीदवार है? हम लोग यहाँ चौहान के साथ रहेंगे। आपके संगठन का कितना असर पड़ेगा इस चुनाव में? संगठन का असर जब काउंटिंग होगी तब देखिएगा। प्रत्याशी आप लोग उतारने जा रहे हैं, क्या करेंगे? बिल्कुल, अगर हमें भागीदारी नहीं मिलती है तो संयुक्त चौहान मोर्चा आपस में मीटिंग करके एक सर्वमान्य निर्णय लेगा। हो सकता है हम अपना प्रत्याशी भी उतारें। आपके संगठन में कौन कौन और लोग हैं जो यहाँ पे बैठक की गई? हाँ जी।